तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पाइडरमैन इंडिया कॉमिक सीरीज के सेकंड पार्ट को, जो कि इस कॉमिक सीरीज का सेकंड पार्ट होने के साथ साथ इस सीरीज का फाइनल पार्ट भी है। हमने इससे पहले इस कॉमिक सीरीज के फर्स्ट पार्ट को भी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप इसके पहले पार्ट को देख लीजिए, जिसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपको इस कॉमिक सीरीज की स्टोरी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट को देख रखा है तो फिर आप बिना किसी दिक्कत के इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कॉमिक सीरीज के पहले पार्ट के अंदर आपने देखा पवित्र प्रभाकर नाम का एक छोटा सा बच्चा अपने गांव को छोड़कर सीधा मुंबई शहर आ जाता है, जहां पर आने के बाद उसका दाखिला मुंबई इंटरनेशनल स्कूल के अंदर हो जाता है। लेकिन अपने स्कूल के अंदर उसे सब बुली करते हैं और उसके कमजोर और गरीब होने का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन फिर आगे चलकर एक साधु बाबा पवित्र को कुछ मैजिकल पावर्स देते हैं, जिसके बाद पवित्र के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स आ जाती है और वो अपने यूनिवर्स का स्पाइडरमैन बन जाता है, जिसे नाम दिया जाता है स्पाइडरमैन इंडिया। लेकिन दूसरी तरफ इसी के शहर के अंदर नलिन ओबरॉय नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी पवित्र प्रभाकर के पूरे गांव को जलाकर वहां से एक तावीज को हासिल कर लेता है और उस तावीज के लिए एक हवन करके उसके अंदर के डेविल को जिंदा कर देता है, जिसके बाद वो डेविल नलिन ओबरॉय से जुड़ जाता है और नलिन ओबरॉय खुद ही एक मॉन्स्टर बन जाता है। पर वो डेविल नलिन ओबरॉय को ये भी बताता है कि उसके रास्ते में पवित्र प्रभाकर नाम का एक लड़का आएगा और अगर उसे हम सब डेविल्स के साथ मिलकर इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करना है तो उसके लिए उसे पवित्र प्रभाकर को जान से मारना होगा। अब आगे पवित्र के बारे में जानने के बाद ही नलिन ओबरॉय अपने ऑफिस के अंदर एक डॉक्टर को बुलाता है, जिसका नाम होता है डॉक्टर ऑक्टोपस। और वहां पर उसे बुलाकर नलिन ओबरॉय उससे पूछता है कि क्या तुमने वो काम पूरा कर लिया है जो करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। जिस पर डॉक्टर ऑक्टोपस नलिन ओबरॉय को बताता है, हाँ मैंने अपना काम पूरा कर लिया है और मैंने पता लगा लिया है पवित्र प्रभाकर के बारे में। सर वो तो एक मामूली सा बच्चा है, यही मुंबई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है, अपने अंकल आंटी के साथ रहता था पर अब तो उसके अंकल भी मर गए हैं। वो तो एक बहुत ही कमजोर सा बच्चा है सर, मेरे ख्याल से आपको उससे कोई खतरा नहीं है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस की ये सारी बातें सुनकर नलिन ओबरॉय उससे कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं उसे मार कर ही रहूंगा और ये काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ डॉक्टर, तो जाओ और उसे मार दो। इधर पवित्र प्रभाकर अपने स्कूल के अंदर क्रिकेट मैच खेल रहा होता है, जो क्रिकेट मैच दो स्कूल्स के बीच में होता है। यहीं पर पवित्र बैटिंग कर रहा होता है और लास्ट बॉल के ऊपर रन लेकर उसे अपनी टीम को जिताना होता है। लेकिन पवित्र प्रभाकर लास्ट बॉल में भी रन नहीं बना पाता, जिस वजह से उसकी टीम हार जाती है। लेकिन जैसे उसकी टीम हारती है वैसे ही वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर हम सब ये देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस वहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर ऑक्टोपस आया होता है वो पहले की तरह नॉर्मल नहीं होता, बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उसे भी डेविल की पावर्स दे दी होती है, जिस वजह से अब डॉक्टर ऑक्टोपस भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अब वो भी एक प्योर डेविल बन चुका है। और यहाँ पर आने के बाद ही डॉक्टर ऑक्टोपस पवित्र के ऊपर अटैक कर देता है। स्कूल ग्राउंड में एक मॉन्स्टर को देखकर वहाँ बैठे सारे लोग वहाँ से भागने लगते हैं और धीरे धीरे करके उस ग्राउंड से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी मीरा जैन ये देखती है कि पवित्र उन सबके साथ मिलकर ग्राउंड से बाहर जाने की बजाय वहाँ से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और ये देखकर मीरा जैन उसे आवाज लगाकर रोकने की कोशिश भी करती है। लेकिन पवित्र मीरा जैन की बातें नहीं सुनता और वहां से सीधा पास के एक रूम में जाकर अपने स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम को पहनता है और डॉक्टर ऑक्टोपस से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस भी पवित्र का पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है और फिर वो बिना सोचे समझे पवित्र के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके बाद शुरुआत होती है स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस के बीच की फाइट की। उन दोनों के बीच की फाइट बहुत खतरनाक होती है और उस फाइट के दौरान डॉक्टर ऑक्टोपस स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक्स करता है और स्पाइडरमैन डॉक्टर ऑक्टोपस के ऊपर अटैक्स करता है। लेकिन काफी देर तक लड़ने के बाद डॉक्टर ऑक्टोपस को ये पता लग जाता है कि पवित्र की पावर उससे कई ज्यादा है और अगर वो इसी तरह उससे लड़ता रहा तो वो उससे जीत नहीं पाएगा और लड़ाई के अंदर कुछ ऐसा ही होता है। पवित्र प्रभाकर डॉक्टर ऑक्टोपस को पीटकर उसे उसी जगह पर बांधने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डॉक्टर ऑक्टोपस आसपास की चीजों को उठाकर फेंकने लगता है, जिस वजह से वहीं पर रखा एक बहुत बड़ा पत्थर वहां से उछलकर बहुत दूर जाता है। और फिर जैसे ही स्पाइडरमैन उस तरफ देखता है वैसे ही उसे पता चलता है कि उस पत्थर की वजह से पास में खड़ी एक लेडी और उसके छोटे बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है और इसीलिए वो उन दोनों को बचाने के लिए जाता है और पत्थर के आगे आकर उस पत्थर को रोक देता है। लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस इस बात का फायदा उठाता है और जल्दी से जल्दी वहां से भाग जाता है। इधर से दूर ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर हम ये देखते हैं कि नलिन ओबरॉय पवित्र प्रभाकर और डॉक्टर ऑक्टोपस की फाइट को देख रहा था और अपने स्क्रीन के ऊपर उन दोनों की लड़ाई को देखकर वो जान चुका था कि पवित्र प्रभाकर कितना ज्यादा पावरफुल है। इधर पवित्र धीरे से अपने घर के अंदर घुस जाता है और चुपके चुपके करके अपने रूम में जाने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी आंट माया को पता लग जाता है कि पवित्र घर के अंदर आ चुका है
और इसीलिए वो पवित्र से पूछती है कि वो अब तक कहाँ पर था, जिस पर वो अपनी आंट माया को बताता है कि उसके स्कूल में क्रिकेट मैच था और इसीलिए उसे घर आने में देर हो गई है। इधर ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर नलीन ओबरॉय डॉक्टर ऑक्टोपस से कहता है कि अब समय आने वाला है उन सभी राक्षसों को आजाद करने का। ये वक्त कई सालों में एक बार आता है और इसीलिए हमें किसी भी तरह से उन सभी रिचुअल्स को पूरा करना होगा और सारी राक्षस प्रजाति को आजाद करना होगा ताकि वो एक बार फिर से इस दुनिया में आ सके और मैं उन सबकी मदद से इस पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकूं। इधर दूसरी तरफ हम पवित्र को मीरा जैन के साथ देखते हैं, जहाँ पर मीरा जैन पवित्र को बताती है कि कल जो मॉन्स्टर हमारे स्कूल में आया था उसे स्पाइडरमैन नाम के हीरो ने तबाही मचाने से रोक दिया था और इसीलिए देखो अब उन दोनों की तस्वीर अखबार में छपी है। पवित्र और मीरा जैन कल हुई घटनाओं को लेकर डिस्कस करते हैं और फिर कुछ टाइम बातें करने के बाद पवित्र वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ आ जाता है। लेकिन जब वो अपने घर पहुँचता है तब वो ये देखता है कि उसके घर का दरवाजा टूटा हुआ है और फिर वो देखते ही जैसे ही पवित्र जल्दी से अपने घर के अंदर आता है वैसे ही उसे दिखता है कि उसके घर के अंदर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। उसके घर से उसकी आंट माया गायब है, उसके अंकल भीम की तस्वीर नीचे गिरी हुई है और उसके सामने वाली दीवार के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में NO लिखा है। और फिर जैसे ही पवित्र उन दोनों अक्षरों को देखता है वैसे ही वो ये समझ जाता है कि इस पूरे मुंबई शहर के अंदर NO का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है नलीन ओबरॉय। और फिर इसीलिए पवित्र नलीन ओबरॉय का नाम गुस्से से लेते हुए कहता है नलीन ओबरॉय। इसके बाद ही पवित्र अपना स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनता है और वहाँ से सीधा निकल जाता है नलीन ओबरॉय को ढूंढने के लिए ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर। ओबरॉय कॉर्पोरेशन के अंदर जाते ही वो नलीन ओबरॉय के सारे गुंडों को उठा के फेंकने लगता है और उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन फिर तभी उनमें से एक गुंडा पवित्र से कहता है कि नलीन ओबरॉय यहाँ पर नहीं है, वो उस रिफाइनरी के अंदर है, देखो उस तरफ। ये सुनते ही जैसे ही पवित्र उस रिफाइनरी की तरफ देखता है वैसे ही उसे दिखता है कि रिफाइनरी के अंदर बहुत बड़ी आग लगी हुई है और उसके ऊपर बहुत बड़े मॉन्स्टर जैसे क्रीचर्स मंडरा रहे हैं। ये देखते ही पवित्र सीधा उस जगह से निकलकर नलीन ओबरॉय के पास जाने के लिए उस रिफाइनरी के अंदर जाता है और जैसे ही वो बड़े बड़े क्रीचर्स उसे रोकने आते हैं तब पवित्र उन सबको मारता है और वहां से अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर तभी पवित्र को किसी की आवाज आती है और उस आवाज को सुनते हुए वो जैसे अपने सामने देखता है वैसे ही वो देखता है कि नलीन ओबरॉय एक बिल्कुल डेविल बना हुआ है और उसके दोनों हाथों में आंट माया और मीरा जैन है। नलीन ओबरॉय स्पाइडरमैन से कहता है बहुत बढ़िया लड़के, तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन अब वक्त है एक फैसला लेने का। फैसला ये कि तुम किसको बचाओगे। और फिर इसके तुरंत बाद ही नलीन ओबरॉय आंट माया और मीरा जैन दोनों को ही नीचे फेंक देता है। ये देखते ही स्पाइडरमैन उन दोनों की तरफ तेजी से बढ़ता है और वो बहुत तेजी में आंट माया के पास जाकर उन्हें पकड़ लेता है और फिर वो मीरा जैन के ऊपर वेब शूट करके उसे भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन स्पाइडरमैन मीरा जैन को बचाने में फेल हो जाता है और मीरा जैन वहां से सीधा नीचे जलती हुई आग के अंदर गिर जाती है। स्पाइडरमैन को लगता है कि अब वो मीरा जैन को खो चुका है, पर तभी वो देखता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस मीरा जैन को पकड़कर ऊपर ले आया है। वहां पर आने के बाद वो स्पाइडरमैन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि नलीन ओबरॉय जो भी कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। वो सारी राक्षस प्रजाति को इस दुनिया में वापस लाना चाहता है और अगर उसने ऐसा कर दिया तो हमारी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और फिर ये बोलकर डॉक्टर ऑक्टोपस नलीन ओबरॉय के ऊपर अटैक करने के लिए निकल जाता है। इधर स्पाइडरमैन अपना मास्क उतारता है और वो मीरा जैन को दिखाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि पवित्र प्रभाकर है। लेकिन इधर जैसे ही डॉक्टर ऑक्टोपस नलीन ओबरॉय के ऊपर हमला करने जाता है वैसे ही नलीन ओबरॉय एक ही झटके में डॉक्टर ऑक्टोपस को जान से मार देता है। इधर पवित्र इस नजारे को अपने आंखों से देखता है और फिर इसीलिए वो अपने स्पाइडरमैन मास्क को फिर से पहन लेता है और वो मीरा जैन से कहता है कि वो आंट माया को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाए, क्योंकि इस टाइम पर नलीन ओबरॉय को रोकना उसके लिए सबसे जरूरी है। इसके बाद मीरा जैन आंट माया को लेकर वहाँ से निकल जाती है और फिर स्पाइडरमैन सीधा नलीन ओबरॉय के ऊपर हमला करने आ जाता है। पर नलीन ओबरॉय के अंदर का डेविल नलीन ओबरॉय से कहता है ये स्पाइडरमैन बहुत शक्तिशाली है, अगर ये हमारे साथ मिल जाए तो तुम्हारा दुनिया पर राज करने का सपना और जल्दी पूरा हो सकता है। तुम इसे हमारे साथ मिला लो, इसके अंदर की बुराई का इस्तेमाल करो, इसके अंदर के गुस्से को हथियार बनाओ और इसके अंदर की बुराई को इसके ऊपर हावी होने दो। इसके बाद ही स्पाइडरमैन और नलीन ओबरॉय के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर उसी फाइट के दौरान नलीन ओबरॉय स्पाइडरमैन के ऊपर अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करता है और उन डिमोनिक पावर्स की वजह से स्पाइडरमैन के ऊपर भी उन राक्षसों का असर होने लगता है और फिर देखते देखते स्पाइडरमैन का आधा फेस बिल्कुल वेनम की तरह हो जाता है। ये देखकर नलीन ओबरॉय खुश होने लगता है क्योंकि वो ये सोचता है कि स्पाइडरमैन के अंदर की बुराई धीरे धीरे करके अब स्पाइडरमैन के ऊपर हावी हो जाएगी और वो भी अब हमारे साथ मिल जाएगा। लेकिन इधर स्पाइडरमैन की बुराइयां जैसे जैसे उसके ऊपर हावी हो रही थी वैसे वैसे ही वो अपने अंकल भीम को भी याद कर रहा था और फिर अंकल भीम को याद करते करते उसे अपने अंकल की बताई हुई बातें याद आती है कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और फिर वो बातें सोचकर स्पाइडरमैन अपने अंदर की अच्छाई को इकट्ठा करता है और उन शैतानी बुराइयों को खुद से दूर कर देता है और फिर स्पाइडरमैन अपने अंदर की सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वहाँ की सारी डिमोनिक पावर्स खत्म हो जाती हैं और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इतना बड़ा ब्लास्ट कि उसकी वजह से वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर स्पाइडरमैन नलीन ओबरॉय के साथ साथ उन सारी डिमोनिक पावर्स को भी खत्म कर देता है और बुराई का पूरी तरह से अंत कर देता है। इसके अगले दिन हम पवित्र प्रभाकर को मीरा जैन और उसके बाकी क्लासमेट्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो
सभी ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि स्पाइडरमैन ने उन सबको उन डेविल से बचा लिया है, इसीलिए स्पाइडरमैन उन सबका हीरो है। और फिर यहीं पर मीरा जेन, जो कि ये जानती थी कि पवित्र स्पाइडरमैन है, वो अब से पवित्र के साथ ही रहने लगती है। इसके बाद हम पवित्र को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो आंट माया के साथ होता है, और हमें पता लगता है कि आज की ये रात दिवाली की रात है, इसीलिए पवित्र अपनी आंट माया के साथ दिवाली मना रहा होता है। यहीं पर आंट माया पवित्र से कहती है, काश आज तुम्हारे अंकल भीम जिंदा होते तो हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाते। पर यह सुनकर पवित्र उनसे कहता है कि अंकल भीम हमारे साथ ही हैं और वो आगे भी हमेशा ही हमारे साथ रहेंगे। और फिर इसी के साथ ये पूरी स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी कॉमिक सीरीज इंडियन स्पाइडरमैन के ऊपर। आपको ये पूरी कॉमिक सीरीज कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक जरूर से जरूर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।